सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या देख रहे हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारा जैसे कि हमारे पास साइन इन्वर्स हो गया तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे उसको बोलिए टेन इन्वर्स एक्स अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट इन्वर्स, जैसे जो भी हम इंटरचेंज मतलब इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं ऑफ आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को। जैसे हमारा साइन इन्वर्स है तो इसको क्या कॉस इन्वर्स क्या बोलेंगे, टेन इन्वर्स में क्या एंगल होगा इसका, कॉट इन्वर्स में इसका एंगल क्या होगा, सेक इन्वर्स में इसका एंगल क्या होगा और कोसेक इन्वर्स में इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इसको जैसे देखिए इसको कैसे करते हैं हम। जो भी हमारे पास होता है, जो भी हमारे कॉस इन्वर्स में या साइन इन्वर्स जो भी होता है हमारे पास, सिंपल हम क्या कर लेते हैं कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर हम क्या कर देते हैं, एंगल शो कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन हमारे पास क्या होता है कि जो भी इसकी हमारे इसको क्या मान सकते हैं, जो हमारे साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स को क्या मान सकता हूँ मैं, साइन इन्वर्स को बोल सकता हूँ मैं, साइन इन्वर्स को मैं थीटा मान सकता हूँ, थीटा बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो थीटा होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कितना हो गया, ये साइन है, साइन इन्वर्स को मैंने क्या मान थीटा मान लिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा आ गई। ठीक है, अब देखिए साइन क्या होता है, साइन हमारे पास होता है, साइन किसकी इक्वल होता है हमारा, परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर है और ये क्या मान सकता है, इसके नीचे वन कंसिडर है। ठीक, इसके अंदर क्या है, वन होता है। ठीक है, इसको मान लिया हमने, इसके नीचे वन है। अब उसके बाद देखिए पहला क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर ये हमारा, यानी कि मैं इसको एक्स मान लूँगा। और जो हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा ये वन है। तो जो ये हमारा होगा, ये वाला जो, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस मिल गया है, परपेंडिकुलर में रहेगा, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मिल गया पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल गया, हमें बेस मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, जो हमने साइन इन्वर्स को क्या मान रखा था, साइन इन्वर्स एक्स को क्या माना, थीटा माना। थीटा के बाद क्या हमने एक्स की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली, साइन थीटा की वैल्यू एक्स थी और नीचे हमने वन मान लिया। ठीक है, वन होता है, ठीक, वन कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा कि जो ये पी है क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हमने ट्राइंगल के अंदर क्या बनाया, थीटा हमने जो एंगल था, थीटा क्या करा हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में जो भी हमारे पास वैल्यू थी हमने पुट कर दी, उसके बाद हमने बेस निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, जो कॉस इन्वर्स कैसे बने, कॉस इन्वर्स क्या होता है, बेस, बेस हमारे पास ये है। ठीक है, बेस, उसके बाद का हाइपोटेनस वन, यानी कि वन, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस वन। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या, टेन इन्वर्स, टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो वन दे रखा है, और बेस में क्या हो जाएगा वन माइनस वन, अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम हमारे पास कॉट इन्वर्स हो जाएगा, सेक इन्वर्स हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू होता है उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं थीटा के इक्वल मान सकते हैं। थीटा के इक्वल मानने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, उसको ट्राइंगल के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक साइड जो बच जाएगी उसको क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सेम हमारे पास यहाँ पे जैसे कॉस इन्वर्स का भी इंटर कन्वर्जन है कि साइन इन्वर्स क्या होगा, टेन इन्वर्स का, सेम एज इट इज़ जो हमने ऊपर स्टेप फॉलो किया वही यहाँ पे भी, तो जो भी होता है इसको हम क्या थीटा के इक्वल मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारे के अंदर एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा, उसके बाद इसको हम ट्रायंगल के अंदर कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब हम यहाँ पे इंटर कन्वर्स कर सकते हैं ऑफ आई टी एफ का। ठीक है, ये क्या था हमारा जो इंटर कन्वर्सन है, जैसे साइन इनवर्स का क्या बोल सकते हैं, कॉन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी,
टेन इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये सब हमारा इंटर कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बेस्ड पे क्या है, इसके बेस्ड पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको जो हमने इसमें इंटर कन्वर्जन करके जो हम वैल्यू ये निकाल रहे सेम एज इट इज़ हमें क्या करना है क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो 10 है ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमारे ब्रैकेट के अंदर कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 4/17 इज कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है इंटर कन्वर्जन इसमें करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, सेम यहाँ पे भी साइन इनवर्स 4/70 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें इंटर कन्वर्जन करेंगे। इंटर कन्वर्जन करने के लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे स्टेप क्या होगा इंटर कन्वर्जन में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या कि 10 कॉस इनवर्स 1/5 माइनस साइन इनवर्स 4/17। ठीक है, इसका दो पार्टीशन कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो मैं कॉस इनवर्स को मैं क्या कह दूंगा, कॉस इनवर्स को मैं क्या मान लूँगा, कॉस इनवर्स को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे क्या करूँगा साइन इनवर्स ये साइन इनवर्स को क्या मान लूँगा मैं फाई मान लेता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे अब जो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे इंटर कन्वर्जन का यूज़ करेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर जो हमारे ट्रायंगल को हम शो कर सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में देखिए क्या हो जाएगा अब देखिए हमारे पास क्या है थीटा हमारा ये एंगल हो गया, थीटा ये हमारा एंगल हो गया। उसके बाद देखिए कॉस क्या होता है, कॉस कितना होता है कि कॉस होता है हमारे पास कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस क्या हो गया इसका 1 हो गया और इसका हाइपोटेनस कितना, इसका हाइपोटेनस हो गया 5/√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी परपेंडिकुलर से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि कॉस मैं क्या निकाल सकता हूँ कि अब मैं क्या कर दूँगा 10 निकाल लूँगा, 10 थीटा। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों करा 10 थीटा ही क्यों निकाला, 10 थीटा क्या 10 क्या होता है हमारे पास 10 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या हमारा 1 है, यानी कि हमारे पास 7 वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने 10 क्यों निकालना अभी आपको मैं बताऊंगा क्यों ऐसा करा हमने। अब देखिए मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ कि हमारे साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/17 आ गई। अब मैं क्या करूँगा इस ट्रायंगल के अंदर क्या करूँगा इसको फाइंड आउट करने की, ये फाई हमारा हो गया। ठीक है, साइन क्या हुआ था, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया हाइपोटेनस 17 हो गया। ठीक है, अब इसका बेस क्या आएगा, इसका बेस आ जाएगा हमारे पास, इसका बेस क्या कर लेंगे इन दोनों को क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बेस आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि 10 फाई की वैल्यू नहीं 10 फाई की वैल्यू निकाल लूँगा। 10 फाई क्या होता है हमारा 10 कितना 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस हमारा 1 है और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब देखिए ना उसके बाद क्या करेंगे हम कि हमारा अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में देखिए क्या करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा 10
पाई माइनस फाई का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 हमारा फाई का फॉर्मूला, जैसे मैं 10 ए माइनस 10 बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो 10 ए माइनस 10 बी अपॉन में क्या होगा 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या हमारे पास है कि 10 7 है थीटा, 10 थीटा 7 है, 10 फाई हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे का आ जाएगा 1 प्लस 4 × 17, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगी 3/29, यानी कि हमारी वैल्यू कितना आ गई है 3/29। इसमें देखिए क्या करना था, जो हमने क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटर कन्वर्जन करा था हमने कि साइन का इंटर कन्वर्जन क्या होता है, कॉस का इंटर कन्वर्जन क्या होता है, टेन का भी क्या होगा, कॉट का भी क्या, सेक का भी, ये सब मैंने नहीं कराया। लेकिन मैंने क्या सिंपल क्या कराया है कि आपको दो करवा दिए, जैसे साइन इन्वर्स का करा दिया, कॉस इन्वर्स का करा दिया, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यही अप्रोच हमें क्या करना है, टेन में भी लगाना है, कॉट में भी लगाना है, सेक में भी लगाना है, जो भी जितने भी आए सब में यही स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा और इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे कह रहा थोड़ा इंटर कन्वर्जन करा कि जो हमें क्या करना था कि कॉस इन्वर्स था, कॉस इन्वर्स की वाला मैंने क्या 10 मान लिया, 10 थीटा निकाल लिया और 10 फाई निकाला। 10 फाई निकालने के बाद हमने क्या 10 a माइनस 10 b का फॉर्मूला लगा दिया। 10 a माइनस 10 b का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 10 a माइनस 10 b का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ साइन इनवर्स x अपॉन में 5 है प्लस कोसेक इनवर्स 5 अपॉन में 4 है और इक्वल टू पाई/2 है, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ x क्या होगी, इसमें भी सेम वही जो हमने इंटर कन्वर्जन देखा यहाँ पे भी फॉलो करना है हमें, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइन इनवर्स x अपॉन में 5 है प्लस कोसेक इनवर्स 5 अपॉन में 4 है, ये किसके इक्वल है पाई/2 के इक्वल है, ठीक है। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन करने से पहले क्या कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूँ इसको। देखिए जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू की साइन इनवर्स x अपॉन में 5 इक्वल टू कितना पाई माइनस कोसेक इनवर्स 5 अपॉन में 4। हमने क्या करा, जो ये वैल्यू थी इसको हमने इधर लेकर आ गए, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों करा है, हमने ऐसा क्यों, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास है कि सेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं पाई/2 लिख सकते हैं, ठीक है। पाई/2 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैंने क्या करा कि जी इसको, इस वैल्यू को मैंने क्या करा, हमने क्या करा कि जो ये हमारे पास वैल्यू है इसको मैं इधर लेकर आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ कि इंटर कन्वर्जन कर सकता हूँ। ये हमारे पास कहता है कि सेक इनवर्स, जो हमारा सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स कितना होता है पाई/2 होता है, ठीक है। पाई/2 सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स कितना पाई/2। अब मैंने क्या करा, ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे, इसको कोसेक को मैं इधर लेकर आ गया, हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेक इनवर्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मुझे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि साइन इनवर्स, ये तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक इनवर्स मैं लिख सकता हूँ। और एंगल क्या हमारे पास है, एंगल है हमारे पास 5/4 है, ठीक है। एंगल कितना हमारे पास 5/4 है। या जो सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ये किसकी इक्वल है पाई/2 की। हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ
कि साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। जब साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि साइन इसका तो कैंसिल हो जाएगा और इसके अंदर साइन के पास क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ है कि साइन थीटा, इसको मैंने थीटा, ये तो थीटा, ये साइन जो ये फंक्शन इसका एंगल ये, यानी कि साइन थीटा कितना हो, साइन थीटा ये, यानी कि हमारा क्वेश्चन हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू किसकी है, 5/4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा ट्राइंगल है साइन थीटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, साइन थीटा ये है। और साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर में देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा कि ये कितना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा चेंज हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन के लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास ये सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स कितना है, 5/4, इसको किसको मान लूँगा, थीटा की इक्वल मान लूँगा। थीटा उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे कि सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा हमारे पास। इसको क्या करेंगे, सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और बेस क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कितना सेक की वैल्यू हमारे पास कितना होगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारे जो हमारा सेक इनवर्स था वो किसके इक्वल हो गया था, किसके इक्वल हो गया, वो हमारा सेक थीटा इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स अपॉन में 5 साइन थीटा इक्वल तो कितना हो गया, साइन थीटा हमारा हो गया 3/5, क्योंकि देखिए साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास पहले से इक्वल था, लेकिन अब क्या करना कि हमें साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। अब ये क्या होगा, ये सब इक्वल हो गया, इससे क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, यानी कि इसका ये आंसर हो गया हमारा, कितना हो गया 3 हो गया। इसमें देखिए जो हमने क्या करा कि इंटर कन्वर्जन से पहले, हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करा हमने यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या करा, जो भी ये था इसको थीटा के इक्वल मान लिया थीटा। उसके बाद हमने क्या करा कि हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्वेश्चन बनेगा कि साइन थीटा इक्वल टू x/5, तो x की वैल्यू कितना होगी। तो हमने क्या करा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये इस ट्रायंगल के जो भी था हमारे पास सेक इनवर्स से हमने क्या करा, इंटर कन्वर्जन करके हमने क्या करा, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन के हमें ट्रायंगल के अंदर में करना, वैल्यू पुट करके 3 निकाले, 3 निकालने के बाद हमने क्या साइन थीटा निकाले, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में क्या होगा, ये इक्वल हो गया, उसके बाद ये कैंसिल आउट और एक्स की वैल्यू हमारा क्या कितना आ गई 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी अभी तक हमने जितने भी इंटर कन्वर्जन देखे हैं, इंटर कन्वर्जन में अभी तक जितने भी हमने देखे हैं सब उसी की बेस्ड पे ये क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रूव करना है हमारे पास। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 किसके वाले, साइन इनवर्स 56/65, इसको प्रूव करना है। हमारे पास क्या है, एलएचएस में क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें क्या करना है,
प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारे हमने यहाँ पे जो करा था, जो ये जो स्टेप फॉलो करा था कि एक मैंने 5 मान लिया, एक मैंने थीटा मान लिया था, उसको बेस पे क्या करा, कॉट की वैल्यू फाइंड करने के बाद कॉट की क्या करा हमने, जो यहाँ पे वैल्यू, तो हमें जो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप है पहला वाला उसको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको लेट मान लूँगा, कि जो हमारे पास कॉस इनवर्स है, यानी कॉस इनवर्स कितना है 12/15 को मैं क्या मान सकता हूँ, वाई मान लिया, ठीक है। पार्टीशन कर दिया, उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स को 3/5, इसको मैं क्या बोल दूंगा, वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12/13, और यहाँ पे आ जाएगी साइन वाई की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी 3/5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास साइन कॉस एक्स की वैल्यू कितना, कॉस एक्स की मैंने 12/13 है, साइन वाई की वैल्यू 3/5 है। अब इसे क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन करेंगे, हमें क्या करेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और कॉस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा इंटर कन्वर्जन था उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, कि जो हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, कि हमारा जो ये वैल्यू है कि कॉस कितना है, कॉस 12 ये किसके इक्वल, कॉस क्या होता है, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और ये साइन वाई को हमने क्या मान लिया, साइन वाई को, साइन वाई क्या, साइन वाई क्या होता है हमारा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में फॉर्म्ड करवाएंगे, कितना हमारा 12/30 है और 3/5 है, इसको क्या मैं करूँ ट्रायंगल के अंदर फॉर्म करानी, यानी कि हमारा क्या था, हमारे पास वैल्यू कितना था, पहला था 12/30, यानी कि हाइपोटेनस कितना था 13 था, और उसका बेस कितना था 12 था, और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा कि ये हमारा क्या एंगल है, हमारा एक्स एंगल है और ये हमारा वाई एंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा क्या था, साइन क्या था, साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और हाइपोटेनस में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस में 5 आ जाएगा। तो ये हमारा बेस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये सब किसके थ्रू कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन एक्स निकाल लूँगा। अब साइन एक्स इसमें क्यों निकाला, हम देखिए साइन एक्स से क्या हो जाएगा, साइन होता है 5/13, सॉरी ये 13 है, ठीक है, यानी 5/13, और ये कितना हो जाएगा कॉस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5, ठीक है। ना इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितने, साइन इनवर्स 5/6/65, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या करना है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने साइन एक्स प्लस वाई क्यों लिखा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्यों लिया। अभी देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी आपको जब ये पूरा प्रूव हो जाए उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हमने ऐसा करा, ठीक है। तो मैं साइन एक्स की वैल्यू मैं ले सकता हूँ, साइन एक्स की वैल्यू कितना हमारा 5/30,
कॉस वाई की हमारी वैल्यू होगी 4/5 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 12/13 और उसके बाद साइन वाई की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 5/3। इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और नीचे आ जाएगा हमारे पास देखिए अब क्या कर सकता हूँ, ये किसके इक्वल हो गई, साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया है हमारा 20/25 प्लस 36/65। देखिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइन को मैं क्या कर दूंगा, इधर लेकर आ जाऊँगा। यानी कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले सकता हूँ मैं यहाँ पे 65 अपॉन में क्या आ जाएगा 56 अपॉन में ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स की इधर लेकर आ जाऊँगी, यानी साइन इनवर्स हमारे पास बचेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 56 अपॉन में 65, ये किसकी इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई के। हमें प्रूफ क्या करना था, साइन इनवर्स 56 अपॉन में वाई। अब देखिए क्यों ऐसा हमने करा कि हमने साइन एक्स प्लस वाई क्यों लिया, यानी कि हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है कि हमने साइन एक्स प्लस वाई क्यों लिया। अब देखिए हमने ऐसा क्यों करा कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, मैंने ये इसको क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। एक्स और वाई मानने के बाद हमें क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है, यानी कि मैंने जब एक्स और वाई इसको मान लिया, एक्स और वाई जब मान लिया इसको, और मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं क्या लेकर इस साइड लेकर आ जाऊँगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, किसकी इक्वल हो जाएगा 56/65। मैंने क्या करा कि इसको मैंने क्या मान लिया कि एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब मैंने क्या करा कि इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। उसके बाद मैंने क्या करा कि साइन इनवर्स को मैं इधर लेकर आ गया, इसको क्या करा मैंने एक्स माना है, ये पूरे के वो एक्स माना इसको और वाई माना। उसके बाद एक्स प्लस वाई और मैंने क्या करा, साइन इनवर्स को मैं इधर लेकर आ जाऊँगा तो हमारा बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे आप बन जाएगा। उसके बाद ये किसकी इक्वल हो जाएगा 56/65। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये हमने साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स 56/65 और इसको क्या, ये क्या हमारा, ये हमारा कॉस इनवर्स 12/30 है प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। यानी कि हमारा क्या हो, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल हो गया है। ठीक है, इसमें क्या था, थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ये स्टेप हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा सा हमने क्या मान लिया था एक्स, सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, नहीं नहीं, इसको हमने क्या बोला था एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, फिर इसके बाद मैंने क्या करा, साइन इनवर्स को मैं इस साइड लेकर आ गया, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। फिर इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाने के बाद उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या है कि और भी प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में पूछते हैं, और बाकी चीज़ें तो हमारे पास जो हमने स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास जो स्टेप है इंटर कन्वर्जन हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें इंटर कन्वर्जन क्या होता है, इंटर कन्वर्जन की साइन इनवर्स है तो उसको कॉस इनवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, टेन इनवर्स में क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा था, इस क्वेश्चन में क्या करा था, जो हमारा कॉस इनवर्स था, साइन इनवर्स को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया था, थीटा और फाई मान लिया। थीटा या फाई मानने के बाद उसके बाद सेपरेशन कर दिया, दो कॉलम बना दिया। उसके बाद हमने क्या था, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, टेन थीटा और टेन फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर, उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे
वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद हमने जो जो हमें नीड था उसकी हमने वहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास देखिए अगला प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि टू प्रूफ करना है